दोस्तों, आज हम भगवत गीता की कुछ किताबें पढ़ रहे थे। तो मुझे कुछ लाइनें मिली जिनके माध्यम से भगवत गीता यह समाज को बताना चाहता था कि क्षत्रिय कौन है। क्षत्रिय कौन है। आज के दौर में इस लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, स्वयं को जो कहे वो कहे। जिस शास्त्र की, जिस पुराण की, जिस भगवत गीता की बात करते हैं लोग, उसके अनुसार क्षत्रिय कौन है। जो समाज की सुरक्षा के लिए लड़े, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़े, वह क्षत्रिय है। वह क्षत्रिय है जो सामाजिक न्याय के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए लड़े। यह बात भगवत गीता में लिखी गई है। समाज के लिए विश्वनाथ प्रसाद सिंह, वीपी सिंह छोटे में उनको कहा जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। क्या क्षत्रियों ने उन्हें नेता माना अपना? जो क्षत्रिय महासभा है, हमारा एक सवाल है। धर्म की रक्षा के लिए आप लोग खड़ा होते हैं, तो धर्म जो कहता है उसको माने आप? नहीं माने, आप नकार दिए उसे। आप धर्म की रक्षा नहीं, धर्म को खोखला करते जा रहे हैं। क्षत्रिय अगर जाति नहीं है, धर्म है, तो जो क्षत्रिय महासभा है उसमें जो अलग अलग जातियां के क्षत्रिय हैं, जो धर्म के अनुसार क्षत्रिय है, जो देश की सेवा के लिए लड़ रहा है, क्या वो शामिल हैं? क्या उनको क्षत्रिय महासभा नेता मानता है? राजा भैया, प्रतापगढ़ कुंडा के वर्तमान विधायक, उनका एक बहुत अनमोल वचन है। मैं उनका एक भाषण सुना हूँ काफ़ी दिनों पहले। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने से कमज़ोर लोगों को साथ ले चलने में असमर्थ हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, उनके हक और न्याय के लिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्षत्रिय कहलाने का अधिकार, हक नहीं है। वह वास्तविक क्षत्रिय है, राजा भैया। और वर्तमान में जो सिंह लगा के खुद को सीना पर ठोक के क्षत्रिय कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय राजा भैया हैं। उनके विचारों को हमने पढ़ा है, देखा है, तथ्य है हमारे साथ। आज महाराणा प्रताप करीब उनकी मृत्यु के 400-500 सालों बाद क्षत्रिय महासभा उन्हें अपना नेता मान ले, लेकिन जिस वक्त उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उस वक्त उनके साथ कितने क्षत्रिय खड़े थे? कोई इतिहास पढ़ा है तो बता दे हमें। उनके साथ जो वनवासी हैं, उसको
जो शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं इस समय, जंगलों में रहने वाले आदिवासी, उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया। आज नेता मान लिए हैं महाराणा प्रताप को क्षत्रिय महासभा। कितना हमारे समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है, यह हम लोग को देखना चाहिए। वह व्यक्ति जाति से भले क्षत्रिय हो, कर्म से कभी क्षत्रिय नहीं है। जो सामाजिक न्याय के हक में बात न करे, सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ न लड़े। तुम जातीय हित के लिए लड़ोगे, तुम क्षत्रिय जाति से भले माने जाओगे, कर्म से नहीं। कर्म से क्षत्रिय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फूले, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, वह कर्म से क्षत्रिय थे। वह क्षत्रिय हैं शास्त्र के अनुसार। सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने। इतिहास सबक लेने के लिए है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर कोई कमज़ोर को दर्द है, दर्द हो रहा है, तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो तुम क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं हो। दूसरों की पीड़ा अगर तुम्हें पीड़ा न देती हो तो तुम क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं हो। यह धर्म के अनुसार है, भगवत गीता के अनुसार है। अगर कोई कहे तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ लाइन वाइज लाइन। जीते जी महाराणा प्रताप के जो क्षत्रिय लोग थे उन्हें अपना नेता नहीं माने, मरने के बाद मान लिए हों। ये सौभाग्य की बात है कि नहीं मान लिए कम से कम अपना नेता। लेकिन जिस समय उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जिस समय महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनका साथ कोई क्षत्रिय नहीं दिया था। जूनागढ़ हो और आगे पीछे के जो राज्य थे, राजा थे, क्षत्रिय राजा, वो उनके साथ नहीं थे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और बहुत गर्व के साथ मैं काफ़ी स्पीच सुनता हूँ तो कहते हैं कि नहीं, मुगलों से हम लोगों ने रक्षा किया जो आज जय भीम जय संविधान चिल्ला रहे हैं। सही बात कर रहे हैं, रक्षा किए, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि उस समय हम लोगों को लड़ने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को लड़ने का अधिकार 1947 के बाद मिला। 1950 में 26 जनवरी 1950 को अधिकार मिला हम लोग को लड़ने के लिए। इसलिए जय भीम और जय संविधान हम लोग बोलते हैं। उस समय जिस समय मुगलों की बात हो रही है, उस समय हम लोग को लड़ने का अधिकार नहीं था। यह बहुत चतुराई पूर्वक हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नहीं क्षत्रियों ने लड़ा। क्षत्रियों ने लड़ा, सही बात है, लड़ा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस समय लड़ने का अधिकार किनको था, इस बातों पे भी चर्चा होनी चाहिए। आप समाज को बेवकूफ़ मत बनाइए। और जो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय जाति से नहीं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रिय बनिए, आपका सम्मान किया जाएगा। और क्षत्रिय धर्म में वही है जो सामाजिक लड़ाइयाँ लड़े, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़े।
जाति न्याय के लिए कोई लड़ाई लड़ेगा तो सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़े, जातीय रक्षा के लिए नहीं। और जो संविधान के रक्षक हैं वो इस बुराइयां को ख़त्म करेंगे। और जो सनातन के रक्षक हैं उन्हें भी मेरी एक सलाह है, जब सनातन धर्म का हिस्सा जो है जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं है तो इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन दें और उसे ख़त्म करें। तब हम मान लें कि नहीं, जो असली क्षत्रिय है, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।